अब ये पंपिंग नामा की ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैंने लिखा है, कुछ पार्ट मैंने लिख दिया, कुछ पार्ट लिखेंगे साथ साथ। सो इफ़ जी इज़ एनी सी एफ जी विद एल नंबर ऑफ लाइव प्रोडक्शंस, ठीक है, एंड डब्ल्यू इज़ एनी वर्ड जनरेटेड बाय जी विद लेंथ ग्रेटर दैन 2 raised to power l। तो ये क्या पॉइंट थे कि सबसे पहले जो जब हम अपने पंपिंग लेमा सॉल्व कर रहे होना है तो वी नीड अ वर्ड दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। तो एक एग्जांपल हमने देख भी रहे थे पहले, जिसमें क्या सिनेरियो था कि हम ये काम कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन हमने लिया था वहाँ से ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन, सी रेज पावर, हमने एक वर्ड सेलेक्ट किया था स्टेज 2 में, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हमने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड वही होना चाहिए जो उस लैंग्वेज का हो। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है कि वर्ड आपने सेलेक्ट करना है जनरेटेड बाय जी, जो ग्रामर उसको जनरेट करे उस लैंग्वेज का पार्ट हो। फिर हमारे पास है विद लेंथ ग्रेटर दैन 2 raised to power l। ठीक है, ये जो पॉइंट है विद लेंथ ग्रेटर दैन 2 raised to power l, ये भी हमने डिस्कस किया था क्यों चाहिए, इसकी वजह क्या है, ताकि हम एक रिपीटिशन इंट्रोड्यूस करवा सकें। ठीक है, हम जब रिपीटिशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर हम एक्चुअली उसका पंपिंग चेक कर रहे होंगे। तो पंप हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस चीज़ को देखने के लिए मुझे वर्ड चाहिए जिसका 2 raised to power लेंथ 2 raised to power l हो। तो इस सिनेरियो में मैंने सिखाया था कि कैसे वो एक एग्जांपल में मैंने इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है। देन वी कैन लिखा हुआ है, देन वी कैन ब्रेक अप W इंटू 5 सब स्ट्रिंग्स। ठीक है, वो 5 सब स्ट्रिंग्स क्या थी, वो 5 सब स्ट्रिंग्स ये थी कि W इज़ इक्वल टू U V X Y Z। ठीक है, तो इसमें क्या है कि x जो है उसने कहा कि सच दैट x इज़ नॉट एप्सिलॉन, कि ये नल नहीं हो सकता। और हमने ये देखा कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x इज़ अ पार्ट दैट विल ऑलवेज बी ड्राइविंग सम टर्मिनल्स। ठीक है, फॉर श्योर, तो ये कोई ना कोई चीज़ ड्राइव कर रहा होगा, ये नल नहीं हो सकता। मतलब कि मैं ऐसा नहीं मुमकिन कि मैं यहाँ तक आके रुक जाऊँ डेट्स इट और यहाँ पे कोई ड्राइव ना करूँ। ठीक है, कोई ना कोई टर्मिनल यहाँ से ड्राइव होगा ही होगा। तो x सच दैट x इज़ नॉट एप्सिलॉन। फिर मेरे पास क्या है, v एंड y आर नॉट बोथ एप्सिलॉन। नाउ आई डोंट नो इफ़ आई हैव शेयर्ड दिस थिंग विद यू और नॉट इन द प्रीवियस वीडियो। तो बेहतर ये है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँ। देखें, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने एक देखा कि देखें जी ये u है, इस केस में u है और z नल है। क्यों z क्यों नल है, किसी बंदे ने उसकी जगह ले ली थी, अब वो z के लिए कोई पार्ट नहीं रहा, जबकि u के लिए मौका था, वो ड्राइव हो गया। और एक मैंने आपको यहाँ पे सिनेरियो बताया था कि देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका u नल हो जाए और z नल ना हो। ठीक है, तो उसका मैंने आपको सिनेरियो, इसी एग्जांपल को, इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करें जस्ट इस जगह पे। ठीक है, इतनी ट्री को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, इसका ये सारा पार्ट इग्नोर कर दें और आप फोकस करें जस्ट इतने पार्ट पर। ये पार्ट जो है ये क्या जनरेट कर रहा है, ये एक्स भी जनरेट कर रहा है और यहाँ से आपके पास वी जनरेट कर रहा है। ठीक है, मैं अगर क्या करूँ, और ये ट्री आप देखें, ये ट्री की वही चीज़ है सब कुछ। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि इस ट्रायंगल के इस तरफ, इस ट्रायंगल के एंड तक जो चीज़ होती है वो वी होती है। तो इन ट्रायंगल के दरमियान कोई स्पेस है, कोई एरिया है। ठीक है, कोई एरिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल को अगर उठाऊँ और कॉपी कर दूँ इस जगह पे, क्या करना है, इस ट्रायंगल को उठाऊँ, कट करूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो ये जो एरिया होगा ये फुल हो जाएगा, कोई एरिया रहेगा नहीं। जब कोई एरिया रहेगा नहीं तो ये वी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पुश करूँगा इस तरफ, यहाँ पे एरिया ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा, इस तरफ इतना एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो मेरा वाई पार्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वी को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ तो वाई बन जाता है। और इसी तरह फ़र्ज़ करिए अगर आपका ट्राई एंगल यहाँ पे था कोई,
ठीक है, आपका ट्रायंगल यहाँ पे था और यहाँ पे स्पेस थी। आपने चाहा कि मैं ये वाई पार्ट को ख़त्म करूँ किसी तरह। इसको देखें, ये आपका वाई पार्ट है, आपका दिल कर रहा है मैं इस वाई पार्ट को ख़त्म कर दूँ, मतलब आपको ये एरिया ख़त्म करना पड़ेगा। इस एरिया को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्री जनरेट हो रहा था, तो वो उस ट्री का डिज़ाइन क्या था कि ये जो पार्ट था ये यहाँ पे आपने पुश किया हुआ था। जब ये पार्ट यहाँ पे पुश किया हुआ था तो ये जो एरिया था ये फिल हो गया, इसका मतलब वाई पार्ट आपका ख़त्म हो गया और इस तरफ, इस ट्रायंगल के इस तरफ वी पार्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं कहना चाहिए, बट कहने का मकसद ये है कि जब आप वी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आपका वाई जनरेट हो जाता है, जब आप वाई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वी जनरेट हो जाता है। सो एट अ टाइम दोनों एट अ टाइम दोनों ख़त्म नहीं हो सकते, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है कि वी एंड वाई आर नॉट बोथ एप्सिलॉन। तो अगर आप वी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वाई जनरेट हो जाएगा, वाई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वी जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। और बाद में ये दो बातें लिख के वो कहता है कि एंड व्हाट वी कैन डू इज़ दैट यू वी एक्स वाई जी, हम ये पार्ट जो है इसको हम पंप कर सकते हैं। कैसे, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कि अगर कोई टू वैल्यू थी, हम इसको अब ये भी ज़हन में रखना कि आप पंप अप भी कर सकते हैं और पंप डाउन भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पंप अप करके भी दिखाया और पंप डाउन करके भी दिखाया कि कोई सिनेरियो में पंपिंग अप क्या होती है और पंपिंग डाउन क्या होती है। ठीक है, तो उसने क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई वर्ड है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं और बाद में जो ये पार्ट होता है इसको हमने पंप अप करना है या पंप डाउन करना है, तो वो उसने इस तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है। ये पार्ट हम पंप अप करेंगे और पंप डाउन करेंगे, और क्यों इसी को ही, इन पार्ट को ही क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि जब हम लाइव प्रोडक्शन को रिपीट करते हैं तो आपके पास एक्चुअली जो लूपिंग वाला एरिया होता है, जो प्रोडक्शन रिपीट होती है उसकी वजह से कौन से वर्ड्स जनरेट होते हैं, कौन सा ट्रायंगल जनरेट होता है, कौन सा पार्स ट्री जनरेट होता है, ये वाला पार्स ट्री जनरेट होता है जिसमें आपके पास वी पार्ट अगेन आ जाता है और वाई पार्ट अगेन आ जाता है। इसकी वजह से वो कहता है कि सिर्फ हम वी और वाई को पंप अप पंप डाउन कर सकते हैं, यू और जी को पंप अप या पंप डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी पंपिंग लेमा की ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अपने क्वेश्चन की स्टेजेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहाँ तक हमने पहुँचा था, हमने कहा कि शुड बी स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक हमने डिज़ाइन कर दिया और आपको पता चल गया कि ग्रेटर दैन 2 रेज़ टू पावर एल क्यू होना चाहिए। फिर मैंने आपको दिखाया कैन आई शो यू द इनसाइट ऑफ रिपीटिशन, मैंने आपको इनसाइट दिखा दी हैं। ठीक है, और वर्ड ब्रेक डाउन क्या होना चाहिए, एक्स वाई जी होना चाहिए, नहीं हमारे केस में क्या होना चाहिए, यू वी एक्स वाई जी, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये डीएफ रेगुलर लैंग्वेज के लिए। और पंपिंग के लिए हमने कौन सा पार्ट पंप करना है, वी एंड वाई। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि अब जो ये मेरा वर्ड था इसकी एक तो मैंने लेंथ ग्रेटर दैन 12 की है, वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे। दूसरा, अब मुझे सिलेक्शन करनी है कि इसमें मेरा यू पार्ट कौन सा होगा, यू पार्ट कौन सा होगा, मेरा वी पार्ट कौन सा होगा, मेरा एक्स पार्ट कौन सा होगा, और फिर एंड सो ऑन वाई पार्ट कौन सा होगा और जी पार्ट मेरा कौन सा होगा। ये सारा मैंने डिसाइड करना है। तो अगली वीडियो में हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि ये क्या सिनेरियो होता है।